क्योंकि गंगा भारत की संस्कृति की, भारत की समृद्धि की, भारत की परंपराओं की और भारत की सभ्यता की पहचान है। गंगा हमारे आत्मबल और मनोबल की भी पहचान है, क्योंकि गंगा त्रिगुणात्मिका शक्ति है। उसके अंदर दुर्गा है, काली है और लक्ष्मी। हमारी सभ्यता भी गंगा के किनारे ही विकसित हुई है, गंगा से ही हमारी पहचान है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, यही हमारी पहचान है। आज जो गंगा की स्थिति है, कई जगह पर वो जलाशयों में बदल गई है, कई जगह धारा उसकी बिल्कुल सूख गई है। और एक जो सबसे दुखद बात है कि गंगा का जो मूल नाम है वो भागीरथी है, और भागीरथी वो धारा है जिसको भागीरथ गंगोत्री से पहले ऊपर गोमुख से लाए थे और उसको वो गंगा सागर तक लेकर के गए थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भागीरथी अब टिहरी में ही रुक गई है, और जो गंगा के नाम पर जल आता है प्रयाग होते हुए जो गंगा सागर पहुंचता है वो अलकनंदा और मंदाकिनी का जल है। भागीरथी टिहरी पर रुकी हुई है। डॉक्टर जोशी जी ने मेरा मार्गदर्शन किया था इस विषय पर कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय पर जब टिहरी बांध कमीशन हुआ तो ये तय हुआ था कि जहाँ से यमुनोत्री और गंगोत्री की रास्ते निकलते हैं, धरासू एक जगह है, वहाँ से भागीरथी की धारा लाई जाएगी, क्योंकि ये तय था कि टिहरी पर भागीरथी को जलाशय में बदल जाना है। वहाँ से धारा लाई जाएगी और चंबा पे से होकर ऋषिकेश के आगे गंगा जी भी मिलाई जाएगी। अडवाणी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अडवाणी जी, सुषमा जी, नितिन गडकरी जी, ये वो लोग हैं जो गंगा के लिए मुझे प्रेरित करते रहे हैं। और इसलिए आज मैं अडवाणी जी से एक वचन लेना चाहती हूँ पूरी राष्ट्रीय कार्य परिषद के सामने, और वो वचन ये कि अगर भागीरथी की धारा हम लेकर के आए और गंगा सागर तक पहुंच गए, और उसकी संभावना है 2001 में उसका बजट 400 करोड़ था, अब उसका बजट 1200 या 1500 करोड़ हो गया होगा। मेरी प्रणब मुखर्जी जी से बात हुई है, प्रधानमंत्री जी से बात हुई है, और मैंने उनको कहा है कि गंगा के लिए 1000-1500 करोड़ बहुत नहीं होते हैं। इसलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए, और मैं अडवाणी जी को निवेदन करूंगी कि अडवाणी जी, लाखों साल पहले जैसे राजा भागीरथ गंगा सागर तक लेकर के गए थे, भागीरथी को गंगोत्री से गंगा सागर तक लेकर के गए थे, अब ये प्रयास अडवाणी जी का और राजनाथ जी का होना चाहिए कि अब वो भागीरथी की धारा जो टिहरी पर अटक गई है, वो धारा चंबा पे से होकर के अंत में गंगा सागर में जाकर के मिलनी चाहिए। और ये काम करने में मेरा अनुरोध है अडवाणी जी और राजनाथ जी से कि ये एक ऐसा विषय है, सोमनाथ के मंदिर की तर्ज पे इसका समाधान हो सकता है, जिसमें कि सभी विपक्षी दल और पूरा देश एक हुआ था और सबने मिलकर तय किया था कि सोमनाथ के मंदिर का निर्माण होगा। इसी प्रकार से सभी देश एकत्रित हो सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अडवाणी जी, सब लोग एक हो सकते हैं, और भागीरथी की वो धारा जो टिहरी पर अटक गई है वो चल करके आएगी गोमुख से और गंगा सागर तक उसको मिलाया जा सकता है। अविरलता और निर्मलता के लिए भी हमारे जो प्रयास हो रहे हैं उसी के बारे में अंत में मुझे आप लोगों से अपील करना है। जो बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये चारों राज्यों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ बंगाल से शुरू होती है, गंगा सागर से जो हमारी यात्रा शुरू हुई, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, और इस प्रकार से बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो 5 राज्य हैं जिसमें कि गंगा की धारा निकलती है, और ये 50 लाख से भी ज़्यादा मछुआरों को रोजगार देती है, करोड़ों से ज़्यादा किसानों की धरती को सींचती है। गंगा मैया हमारे लिए सिर्फ धर्म ही नहीं है, रोटी और रोजगार भी है। इसके किनारे 2-2 कुंभ लगते हैं और हमारी सभ्यता की पहचान भी है। इसलिए अविरलता और निर्मलता के लिए सरकार से जो बातें होनी है वो राजनाथ जी करेंगे, अडवाणी जी करेंगे, सुषमा जी करेंगी, अरुण जेटली जी करेंगे, उनके नेतृत्व में हम करेंगे। लेकिन एक काम जो आप 5 राज्यों के लोगों को करना है, जो रामलाल जी ने और हमने तय किया है, और वो ये तय हुआ है कि जितने भी स्थान हैं गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक 5 राज्यों में,
वहां पर गंगा चौकियों का निर्माण करना है। हर गांव में, हर कस्बे में गंगा चौकियों का निर्माण करना है। यानी एक 11 सदस्यीय समिति बनेगी। जितने भी गंगा के किनारे के गांव होंगे वहां पर, उसमें महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, और वो मिलकर के गंगा की अविरलता और निर्मलता का संकल्प लेंगे। गंगा प्रदूषित न हो दर्शनार्थियों के द्वारा, मेलों में और अन्य तरीकों से, इसके लिए वो संकल्प लेंगे। इसलिए आज 5 राज्यों के लोग यहाँ अडवाणी जी के सामने, राजनाथ जी के सामने हाथ उठाइए, जो 5 राज्यों के लोग हैं, कि वो गंगा चौकियों के निर्माण के लिए अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। दूसरा मेरा निवेदन फिर से अडवाणी जी से है कि गंगा के मामले में पहल करने में कोई भी कसर नहीं रहना चाहिए। हमने गंगा की ताकत प्रयाग में देखी है। प्रयाग में जब मौनी अमावस्या को भगदड़ में कई लोग मरे, तो ये लगा कि बसंत पंचमी के स्नान के लिए और माघी अमावस्या के स्नान के लिए लोगों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। 1 करोड़ लोगों ने माघी पूर्णिमा को स्नान किया, जबकि 50 लाख की संभावना थी। बसंत पंचमी को लग रहा था कि लोग 60-70 लाख आएंगे, और 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था तो पूरे अमेरिका के लोग डर गए थे और सालों साल सो नहीं पाए। उनको लगता था कि हमारी जिंदगी का अंत आ गया। लेकिन हर कुंभ के बारे में घोषणा होती है कि आतंकी हमला हो सकता है, और फिर भी करोड़ों करोड़ लोग स्नान करने के लिए जान हथेली पर रख करके पहुंच जाते हैं। और उस समय मुझे गंगा की ताकत और गंगा की महिमा मालूम पड़ी, और तब मुझे समझ में आया हम लोग तो वीआईपी लोग हैं, स्नान करने के लिए हमारे लिए वीआईपी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन करोड़ों लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के जब गंगा के स्नान के लिए उतरे, तो ऐसा लगा कि भगवान अपना विराट रूप दिखा करके कह रहे हैं कि भारतवर्ष के लिए डरो मत। ये जो करोड़ों लोग पैदल चल के सिर पर गठरी रख के स्नान करने के लिए आए हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति शेष रह गया तब भी भारत का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए गंगा वाकई भारत की पहचान है। और जो गांव-गांव, घर-घर चलो की तैयारी मार्च, अप्रैल, मई में हो रही है, मैं माननीय अध्यक्ष जी के सामने निवेदन करना चाहती हूँ कि जो गांव-गांव में, घर-घर में मार्च, अप्रैल, मई की तैयारी हुई है संपर्क करने की, उसमें गंगा का विषय भी रहे 5 राज्यों में, और गंगा चौकी का विषय भी रहे। ये बात भी हम 5 राज्यों के लिए तय कर लें कि गंगा का विषय उसमें रहेगा। मुझे कल किसी ने कहा कि आप बहुत ठंडी हो गई हैं, तब मैंने उनको बताया कि अब मैं फायर ब्रांड नहीं हूँ, वाटर ब्रांड हो गई हूँ। और इसलिए, लेकिन मैं राजनाथ जी को बताना चाहती हूँ कि आप जब कहोगे तब पानी में भी आग लगा दी जाएगी, जब जरूरत पड़ेगी तो पानी में भी आग लगा दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बोलिए भारत माता की, गंगा मैया की। और एक बात और, गंगा के साथ गाय और गंगा के साथ नारी, ये तय करिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तय करे, गंगा के लिए, गाय के लिए और नारी की इज्जत के लिए जान की बाजी लगा दी जाएगी, जिंदगी की बाजी लगा दी जाएगी। बोलिए दुर्गा माता की।